हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एग्जाम में कैपिटल बजटिंग के सम के साथ कैपिटल बजटिंग का ही सम आता है। तो इस चैप्टर को स्किप करना या ऑप्शन में डालना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। दूसरी बात, ये जो चैप्टर है ना काफ़ी बड़ा चैप्टर है। कैपिटल बजटिंग के अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके के पार्ट है, जैसे कैपिटल रैशनिंग भी एक पार्ट है कैपिटल बजटिंग के अंदर। बट हम लोग उसको नहीं डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बजटिंग की बात करें ना तो ये जो चैप्टर है ना फॉर्मूला बेस्ड है। कई सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज़्यादातर नेट प्रेजेंट वैल्यू के सम्स आते हैं। दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना हमको सिखाया जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, देन पे बैक पीरियड, उसके बाद डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एंड देन ARR, एंड देन फाइनली IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो की बात करें तो इस वाले वीडियो में हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या बोला है, एग्जाम्पल में बोला है अ कंपनी रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000। ठीक है, अच्छा कंपनी सोच रही है कि इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 60,000। इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं पता है, कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैपिटल बजटिंग चैप्टर के अंदर हमेशा ज़्यादातर ऐसा ही होगा। हम लोग जब भी सम रीड करेंगे ना, सम में क्या बोला होगा कि एक कंपनी है, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, चाहे किसी ऑल्टरनेटिव में, किसी प्रोजेक्ट्स में, किसी मशीन में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो जितना भी पैसा वो लगाएंगे ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। ठीक है, ओके, आगे क्या बोला था, एस्टिमेटेड नेट कैश इनफ्लोज। अब ये नेट कैश इनफ्लोज क्या होता है ये मैं बताता हूँ। देखो, जब कभी आप कोई भी काम करते हो तो आपको क्या होता है, इनकम होता है, बट वो इनकम में से हम लोग को कुछ खर्चे भी माइनस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके जो फाइनल जिसमें से टैक्स वैक्स सब कुछ कट गए, वो आंसर है ना उसको क्या बोलते हैं, नेट कैश इनफ्लो। ठीक है, इस समय ना डायरेक्टली नेट कैश इनफ्लो दिया है, बट आगे आने वाले वीडियोस में जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो नेट कैश इनफ्लो नहीं दिया होगा, वो भी हमको ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसमें नेट कैश इनफ्लोज दे दिया इसलिए मतलब हमारा काम आसान कर दिया इन लोगों ने। ओके, ठीक है, फिर साल दिए कि अगर सपोज हम लोग ये इन्वेस्टमेंट करते तो पहले साल कितना पैसा मिलेगा, 21,000, दूसरे साल कितना मिलेगा 21,000, तीसरे साल अगेन कितना मिलेगा 21, चौथे साल में भी 21 और 5 साल तक 21,000 मिलेगा। अब नॉर्मल आदमी कैलकुलेशन कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करेगा, 21,000 इंटू 5, इसका मतलब 1,05,000 मिलेगा। ठीक है, 60,000 का इन्वेस्टमेंट करो, कितना मिलेगा, 1,05,000। तो अगर इसमें से मैं अपना 60,000 का इन्वेस्टमेंट हटा दूँ तो जो मैंने कमाया, कितना कमाया मैंने, 45,000। और इसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। ये जो कैपिटल बजटिंग चैप्टर है ना, ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर है ना हमको डिसीजन ही लेने हैं। ठीक है, कि कौन सा ऑल्टरनेटिव चुनना है या कोई मशीन खरीदना है। तो ऑल्टरनेटिव चुनने के लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ता है, बजटिंग करना पड़ता है। देखो चैप्टर का नाम मैं फिर से आपको बताता हूँ, चैप्टर का नाम क्या था, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल का मतलब क्या होता था, हम लोग को पता है कैपिटल का मतलब वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो कैपिटल हम लोग लगाने वाले हैं ना बिजनेस में या किसी भी प्रोजेक्ट्स में, उसका बजटिंग करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये जो 60,000 इन्वेस्टमेंट करने वाली है ना ये कंपनी, और ये जो कैश इनफ्लोज इसको मिलने वाले, तो हमको इस कंपनी को बताना है कि ये कितना कमाने वाली है। ठीक है, ये जो 45,000 मैंने निकाला है ना ये गलत आंसर है। ठीक है, नॉर्मल आदमी ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग ऐसा कैलकुलेशन नहीं करने वाले। ठीक है, आगे क्या बोला है, यूजिंग 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। कैपिटल बजटिंग के ना ज़्यादातर हर सम्स में हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर हम लोग इसको ना ज़्यादातर रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, ये दिया रहेगा। ठीक है, कितना परसेंट दिया है, 10% दिया है। अच्छा, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का भी एक तरीका है। 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, कैसे निकालते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। 1/1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1/1 पॉइंट, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी परसेंटेज दिया उसको लिख दो। 10 दिया तो 10%। सपोज अगर ना 11% होता तो मैं क्या करता, 1/1 पॉइंट, इसके आगे 1 1 लगा देता। सपोज 12% होता तो मैं क्या करता, 1/1.12 कर देता। ठीक है, तो मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाले तो 1/1.10। तो ये जो आ रहा है ना आंसर, ये पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, 0.909। ठीक है, मैं 3 डेसिमल तक ले रहा हूँ। आप अपने कॉलेज में चेक कर सकते हो, अगर मैम 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, 5 डेसिमल ले रही है तो 5 ले लो, मैं 3 ले रहा हूँ। ठीक है, आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, 10-15 रुपीज़ का ऊपर नीचे होगा। ठीक है, ओके। अब सेकेंड साल का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वल टू का साइन दबाना है। इक्वल टू का साइन दबाओ, ये जो आया ना अभी आंसर, ये सेकेंड ईयर का है। ठीक है, सेकेंड ईयर का आ रहा है 0.826, तो मैं लिख देता हूँ 0.826।
तीसरे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, फिर से इक्वल टू दबा दो 0.751, सो मैं लिख देता हूँ 0.751। उसके बाद फिर से अगर इक्वल टू दबाएंगे तो चौथे साल का आएगा 0.683, तो मैं लिख देता हूँ 0.683। देन पाँचवें साल का निकाले तो अरे 0.620 और 9 है, तो मैं ना इसको राउंड ऑफ करके 6 to 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 0.621। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार आ गया। उसके बाद क्या करना है, देखो वैसे मैं आगे रीड करूँ, क्वेश्चन में बोला था डिटरमाइन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। ओके, अभी सोल्यूशन का फॉर्मेट बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ना आप इसको एक टेबल भी बना सकते हो, मैं यहाँ पर फिलहाल टेबल नहीं बनाता हूँ, सिर्फ लिखते जाता हूँ, आप चाहिए तो बाद में टेबल के लिए ये क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आएगा ईयर, उसके बाद आएगा हमारा नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो, ठीक है। मैं आपको बता दूं इस समय नेट कैश इनफ्लो दिया है, आगे आने वाले वीडियोस में जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना उसमें नेट कैश इनफ्लो नहीं दिया होगा, वो भी ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। एंड देन फाइनली हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ठीक है। इसको पीवी ऑफ इनफ्लो भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कितने साल दिए थे, साल दिए हैं 5, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। नेट कैश इनफ्लोज दिया था 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000, ठीक है। अगर अलग अलग अमाउंट है तो अलग अलग अमाउंट डाल देता, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ले लिया, नेट कैश इनफ्लोज दे दिए। डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया था 0.909 0.826 0.751 0.683 एंड देन 0.621, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगा पता है क्या, क्या करना है, ये जो नेट कैश इनफ्लो है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, रीज़न है इसके पीछे, पहले कर लो बाद में मैं पूरा बता दूंगा। पहले सम का प्रोसेस देख लो कि सम सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो 21,000 इंटू 0.909, तो आंसर आ रहा है 19,089, सो मैं लिख देता हूँ 19,089। आगे बढ़े दूसरे साल के लिए, फिर से 21,000 इस बार इंटू 0.826, तो आंसर आ रहा है 17,346, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 17,346। उसके बाद अगेन अगर करें तो 21,000 इंटू 0.751, तो आ रहा है 15,771, सो मैं लिख देता हूँ 15,771, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो 21,000 इंटू 0.6863, सॉरी 683, तो आ रहा है 14,343, तो मैं लिख देता हूँ 14,343। देन लास्ट वाला करें 21,000 इंटू 0.621, तो आ रहा है 13,041, सो 13,041। अब इसका टोटल करना है हम लोग को, ठीक है। ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालते हैं इसका क्या करना है, टोटल करना है। सो अगर टोटल करें 19,089 प्लस 17,346 प्लस 15,771 प्लस 14,343 प्लस 13,041, तो आ रहा है 79,590, तो मैं लिख देता हूँ 79,590, ठीक है। ये मिल गया, अब आपका काम बन गया। वैसे मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हमको कैलकुलेट करने बोला था नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का है ना फॉर्मूला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, पीवी ऑफ इनफ्लो, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, माइनस कैश आउटफ्लो, ठीक है। सो देखो पीवी ऑफ इनफ्लो तो अभी अभी हमने ढूंढा, कितना आया था 79,590 माइनस कैश आउटफ्लो कितना था 60,000, कहाँ दिया है, ये जो दिया था ना हमने आ रहा इन्वेस्टमेंट, इसी को क्या बोलते हैं कैश आउटफ्लो। तो देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है -60,000, तो है 19,590, तो मैं लिख देता हूँ 19,590, ये आ गया प्रॉफिट नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर। और एक चीज़ हम लोग को निकालने के लिए क्या गया था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो मैं वो भी निकाल देता हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पीआई। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का भी फॉर्मूला है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है पीवी ऑफ इनफ्लो, ठीक है। पीवी ऑफ इन्फ्लो मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो,
अपॉन कैश आउटफ्लो, मतलब कितना सिंपल है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो चीज़ माइनस होती है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में वही डिवाइड होती है। इसका मतलब 79,590 डिवाइडेड बाय कितना करना है 60,000। तो हम लोग को आंसर आ जाएगा, ज़रा देखते कितना आंसर आ रहा है। 79,590 डिवाइडेड बाय 60,000 तो आ रहा है 1.232। लिख देता हूँ 1.326 भी डाल देते, चलो 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये हमने किया क्या। देखो, जब मैंने एग्जाम्पल रीड किया था ना, तो एग्जाम्पल रीड करते वक्त मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट बता दिया था कि नॉर्मल आदमी कैसे सोचता है। नॉर्मल आदमी सोचता है उसने 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उसके बाद ये 21,000 उसको 5 साल तक मिलने वाला है, तो वो क्या करता है इसको प्लस करता है। जैसे यहाँ पर मैंने प्लस किया था 1,05,000 आया था, एंड देन फिर उसको माइनस करके सोचता है कि उसने 45,000 कमाया। ये गलत तरीका है। देखो, ये जो 60,000 है ना, ये हम लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। कब इन्वेस्ट कर रहे हैं? आज। ठीक है, और ये जो 21,000 मिलने वाला है ना, वो 1 साल के बाद मिलने वाला है। ठीक है, सिमिलरली ये जो 21,000 है ना, वो 2 साल के बाद मिलने वाला है। ऐसे करते करते ये जो 21,000 है ना, ये 5 साल के बाद मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, इन सब का है ना प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, आज का वैल्यू। जैसा कि आपको पता है कि पैसे की वैल्यू दिन ब दिन क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना, बिकॉज देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पैसे की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये सब है ना इसका 1 साल के बाद का वैल्यू है। क्योंकि मैं 60,000 आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको ना कन्वर्ट करके चेक करता हूँ कि आज इसकी वैल्यू कितनी है। तो जब मैंने कन्वर्जन किया तो देखो 21,000 की 21,000 है बराबर, इसका 1 साल के बाद वैल्यू देखो कितना कम हो गया, 19,000 सीधा। वैसे ही सिमिलरली इस 21,000 को देखो, ये 21,000 जो 5 साल के बाद मिलने वाला है, मिलेगा तो 21,000 ही, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू आज का वैल्यू कितना आ रहा है 13,000, देखो कितना कम हो गया। ठीक है, सो है ना, इसीलिए हम लोग है ना कभी भी डिसीजन लेते वक्त है ना प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये जो डेटा दिया ना डायरेक्टली इसको प्लस करके डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। अगर सपोज कोई इंसान आपके पास आता है और बोलता है कि ना वो आपसे आज 1 लाख लेगा एंड आपको 2 साल के बाद 3 लाख देगा, तो आप ये मत सोचो कि 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख आपने कमाया, नहीं। आपको ये जो 3 लाख मिलने वाला है ना, वो 2 साल के बाद मिलने वाला है। तो आपको है ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आज की वैल्यू में, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा आज का कितना आ रहा है। देन फिर आप कंपेयर कर सकते हो जितना प्रॉफिट हो रहा है लॉस। अब देखो यहाँ पर इसको सोच रहा था कि कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है 45,000 का, बट इसका एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है पता है, सिर्फ 19,000 ही कमा रहा है। इस लॉजिक से जाएंगे तो वो सोचेगा वो 45,000 कमा रहा है, लेकिन जब हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तब एक्चुअली में पता चलता है कि भाई वो 45,000 नहीं कमाने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना कमाएगा 19,590। इसी तरीके से कभी भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने से पहले ना आप प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालो, आज का वैल्यू। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही हम लोग ना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालते हैं। अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है कि अगर हम लोग इस इन्वेस्टमेंट में 1 रुपया लगाएंगे तो हम लोग कितना कमाएंगे, 1 रुपया 30 पैसा। ठीक है, ये जो आया ना आंसर, ये क्या डिनोट करता है कि अगर हमने इस प्रोजेक्ट में 1 रुपया लगाया तो मैं कितना कमाऊंगा, 1 रुपया 30 पैसा कमाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इंडिकेट करता है। तो ये था हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो